हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में बेटा हमने देखा है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर। तो हमने उसमें ये देखा था कि एक रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी का भी वो वीडियो या वो लेक्चर रह गया हो तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन क्लिक करके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 1.3 है क्लास 9 की। तो इसमें हमारा टॉपिक चलेगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, कि किसी भी रैशनल नंबर को हम डेसिमल की फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बेटा डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना इट मीन्स कि हमें कोई मेथड, कोई टेक्निक ऐसी लगानी पड़ेगी जिससे हम उसको रैशनल नंबर को ब्रेक करके सिंपल डेसिमल नंबर की फॉर्म में उसको ले आए। तो हमारे पास मेथड है, डिवीजन मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। मान लो मेरे पास रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर हमने ले लिया, उसको जब हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं। एक हो जाता है वो टर्मिनेटिंग और दूसरा हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके बेटा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग कब होगा? टर्मिनेट मीन्स कि खत्म हो जाना, यानी कि जो रैशनल नंबर हमें दिया हुआ है उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल नंबर खत्म हो जाएगा, उसका जो बैलेंस है, रिमाइंडर है, वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा? 0 बन जाएगा। मान लो कोई भी नंबर हम ले रहे हैं, तो मैंने लिया मान लो 4/2, सिंपल रैशनल नंबर है, इसको मैं डिवाइड करती हूँ, मेरे पास आंसर आ गया 2, बट रिमाइंडर मेरे पास क्या है? 0। ओके, इस तरह से हमने चेक करना है। ये तो हमारा सिंपल है, लेकिन अभी हम रैशनल नंबर जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से हम सीखेंगे कि कैसे इसको करना है। तो मैंने नंबर ले लिया 5/2। अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 5 को 2 से, तो मेरे पास आ गया 2 2 4, 1.025 10। अब जब मैंने इसको डिवाइड किया है तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। तो इट मीन्स कि इस चीज़ को मैंने, रैशनल नंबर को मैंने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर आ गया मेरा 2.5। अब ये जो है रैशनल नंबर, ये किस तरह का है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मीन्स कि उसका कोई भी मेरे पास बैलेंस या रिमाइंडर नहीं बच रहा। ठीक है बेटे, इसी तरह अगर कोई भी नंबर हम लेते हैं रैशनल नंबर, तो उसका डिवीजन करने पे मेरे को जो रिमाइंडर है वो कुछ बैलेंस बचता है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। मान लो कोई भी ले लो आप नंबर, मैंने ले लिया 1/11। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करती हूँ, काफ़ी लंबी डिवीजन हो जाएगी। पहले पॉइंट लगा के 0 लगाऊंगी, देन 0, अभी 9 पे जाएगा, 99, 1 आ गया, अगेन नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, फिर भी नहीं जाएगा, एक 0 और आ जाएगी, 9, 99, सो एंड सो ऑन। ये प्रोसेस जो है आगे कंटिन्यू रहेगा। मेरे पास जो है रिमाइंडर 1 ऑलवेज रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि ये जो रैशनल नंबर है ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, अब टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ इसके भी आगे दो पार्ट्स हैं। ठीक है, इस नॉन टर्मिनेटिंग जो पार्ट हम कर रहे हैं इसको भी आगे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रिपीटिंग एंड अदर इज नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मीन्स कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे हमने ये लिया 1/11, इसको हमने जब किया तो मेरा आंसर आ रहा है 0.0909। तो ये जो नंबर है 09, ये आगे रिपीट होता जाएगा। तो मैं इसको लिख रही हूँ 1/11 इज इक्वल टू 0.0909 सो एंड सो ऑन। ठीक है, आगे तक ये कंटिन्यू रहेगा। अब मैं 09 कब तक आगे लिखती जाऊंगी, इसका तो कोई एंड ही नहीं है।
ठीक है, तो मैंने क्या हमारे को मैथमेटिकल टर्म में क्या दिया हुआ है कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है हम उसको एक बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बार, लाइन, सिंपल लाइन। तो वो लाइन हमने कहाँ लगा दी है, जैसे 1/11 है 0.09 बार। जो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार उस नंबर के ऊपर हमने ये लाइन लगा देनी है, इसको हम बोलते हैं बार। इस बार लगाने का मतलब ही यही है कि ये जो हमारे पास रैशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग हो रहा है ये बार बार। ठीक है, अब ये तो हो गया रिपीटिंग का। अब नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग में ये है कि कोई भी हम डिवीजन के लिए रैशनल नंबर ले रहे हैं उसमें जो भी आंसर हमारा आ रहा है वो डेसिमल फॉर्म में तो करके आ रहा है, लेकिन वो जो टर्म्स है वो रिपीट नहीं हो रही हैं। ठीक है, वो टर्म्स जो है हमारी रिपीट नहीं हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं हमारे पास। तो जैसे मान लो कि हमने कोई नंबर लिया, उसका हमारे पास आंसर आ गया 0.23497 सो एंड सो। ठीक है, अब इसमें कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इस तरह की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मींस डिवीजन करने पे जीरो तो ये नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये रिपीट भी नहीं हो रही हैं, तो ये बन जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 9th क्लास की, वो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कि 36/100 को हमें रिप्रेजेंट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो मेथड क्या है, डिवीजन करना है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 दिया हुआ है, तो इसको तो विदाउट डिवीजन ही हम लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में 0.36। वेरी सिंपल कि अगर तुम्हारे पास नीचे 2 जीरो है तो हमने जो डेसिमल लगाना है वो ऊपर न्यूमरेटर में 2 नंबरों को छोड़ के आगे लगा देना है। ठीक है, 2 नंबर हमें लेफ्ट करने हैं, उसके बाद हमारा डेसिमल आ गया। मैंने 6 और ये 36 के बाद डेसिमल लगा दिया, तो ये इसकी बन गई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। इट्स टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड कर दिया तो खत्म हो गया है ना, तो इट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग की फॉर्म में। इसी तरह सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1/11। 1/11 ये हमने अभी किया भी है, जब 1/11। अब इसको हमने डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, पॉइंट, पहले 0 पॉइंट लगा देंगे, 0 अगेन 0, तो मैं 9 से कर रही हूँ इसको, 99 आ जाएगा। इस तरह आगे कंटिन्यू करते हुए हमने ये 0 अगेन 0 आएगा एंड दिस इज अगेन 9 99। तो ये मेरे पास हमेशा जो बैलेंस है 1 की फॉर्म में रहेगा और ये जो नंबर है रिपीट होता जाएगा। तो 1/11 इज इक्वल टू 0.0909 सो एंड सो ऑन, और हम इसको लिखेंगे 0.09 बार। ओके, तो इट्स विल बिकम, अब ये बताओ टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, अब इसमें तो बैलेंस बच रहा है, तो ये बन गया मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बैलेंस भी है और जो मेरे पास आंसर आया है वो नंबर मेरे को रिपीट हो रहे हैं, तो इट विल बिकम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड 4 1/8। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे, इट विल बिकम 33/8। इसका भी आपको मेथड पता है कि हमें डिनोमिनेटर को पहले हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, 8 4 32, और जो ऊपर न्यूमरेटर है वो ऐड कर देते हैं, तो 32 + 1 विल बिकम 33/8। नाउ अब इसको डिवाइड करेंगे, 33 8 4 32 1 पॉइंट लगाया, नीचे 0 आ गया। नाउ 8 1 8
2 0 again, then 2 16 4 again 0 and 8 5 40। मेरे पास बैलेंस कुछ नहीं बचा, मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, यानी कि मेरा जो डिवीजन पार्ट है दैट टर्मिनेट हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 4.125 एंड इट विल बिकम टर्मिनेटिंग। ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये किस तरह की है? टर्मिनेटिंग है। ओवर 30 सेम मेथड डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। पॉइंट लगाया 0, 13 to the 26 4 बैलेंस, देन अगेन 0, 13 3 the 39, अगेन 1 0 लगाया, ना जाने की 0 एक और लग गई। नाउ नेक्स्ट किस पे जाएगा? 7 पे 91 एंड इट विल बिकम 9, अगेन 0 6 78 2 and 1, again it will become 0 and 2 27 3 again 0, then 26 4। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। 4 आ गया मेरे पास, बैलेंस है 4, 0 लगाया, फिर 3 आ गया 39, अगेन 1 0, ना जाने की 0 एक और लग गई, अगेन ये जाएगा 7 पे 91 एंड 0, ना जाने की 0 एक और, देन 6 it will become 78, now 12 0, this will become 9 117 and 3 so and so on। इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ये हमारा जो है बैलेंस रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज हमारा 3 रहे। सेकेंड टाइम आ गया, पहले भी एक बार रिमाइंडर हमारा 3 आया था, अब फिर जब हमने इसको आगे कंटिन्यू किया तो मेरे पास जो रिमाइंडर है बेटा वो 3 आ गया। तो इसलिए कि अब इसमें देखो जो नंबर है मेरे पास 2 3 0 7 6 9, उसके बाद अगेन फिर वही नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 2 3 0 7 6 9। इट मीन्स कि ये जो नंबर है 2 3 0 7 6 9, ये नंबर मेरे पास रिपीट होते जाएंगे। तो अब मैंने इसको कैसे कितनी बार लिख सकते हैं इसको? तो मैं बहुत लंबा नंबर है, कंटिन्यू ही नहीं कर सकते इसको हम, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? 0.230769 बार। अब इतने नंबरों के ऊपर बार है तो इट मीन्स कि ये जो नंबर हैं मेरे सारे, ये बार बार डिवीजन करने पे ये कंटिन्यू होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के जो डिवीजन है, अब ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा? इट विल बिकम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये जो टर्म है ये रिपीट भी हो रही है। इट विल बिकम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन of 3/13 number. Now next number is, fifth part is 2/11। अब 2/11 का देखना हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह का है। देन अगेन 2 अंदर 11 बाहर, ऑलवेज न्यूमरेटर ही अंदर जाएगा, ये आपको पता है। डिवीजन के लिए हम न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर बाहर रहता है। देन पॉइंट नहीं जाने की 0 11 9 8 88, then 2 फिर 0 1 11 9 0 8, then 88 2 0, then again 1, इट विल बिकम कंटिन्यू, ये एंड नहीं होगा, तो ये मेरा क्या बन गया? रिमाइंडर। अब इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है,
9 है, मेरा पास टर्मिनेट नहीं हुआ ये, तो इट मीन्स कि ये जो नंबर 2/11 है ये मेरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब इसमें कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं? 18, 18, 18, आगे आगे कंटिन्यू होता जाएगा। तो मेरे पास इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगी? 0.181 बार, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग। ओके फ्रेंड्स, सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का 329/400। तो इसमें बेटा नीचे देखो आप, डिनोमिनेटर में 400 है, तो मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ 329/4 × 100। आप डायरेक्ट इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और इस तरह ब्रेक करके भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, 329 को 4 से हम पहले डिवाइड कर लेंगे। आप रफ में करके देख लीजिए। 329 को 4 से किया, मेरे पास आ गया 32, 9, 4 to the 8, 1 पॉइंट, नीचे 0 उतार लेंगे, 4 to the 8, इट विल कम 2, 9 0 उतारा हमने नीचे, तो बन गया 4, 5 20। अब मेरे पास आ चुका है 82.25/100। 329 को 4 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आया 82.25, और जो नीचे डिनोमिनेटर 100 था वो मैंने एज इट इज़ रखा है। और अब आप क्या करेंगे, देखो मेरे पास ऑलरेडी 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है और नीचे भी मेरे पास 2 0 है। 100 है, इट मीन्स कि 2 0 है, मुझे इनको भी डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए और 2 0 ये हो गई, तो टोटल मेरे पास नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4। तो मैंने क्या करना है, न्यूमरेटर में 4 नंबर से पहले डेसिमल लगाना है, यानी कि मेरे पास आंसर बन जाएगा 0.8225। ये है हमारे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 329/400। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3 सिक्स्थ पार्ट। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, एंड ट्राई टू कंप्लीट इट। तब तक के लिए आप वीडियो वॉच करें, एंड थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।